Okay. Okay, so I'm just sharing the screen. Sir, are you there? Hello. Yeah. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन पे। आई होप प्रोटेक्शन क्लियर है सबको। शीट लेवल प्रोटेक्शन, वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन, वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन एंड फाइल लेवल प्रोटेक्शन। ठीक है, और क्या है इसमें? देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड, अच्छा टैब कलर आप चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हो। द ओनली रीजन ऑफ चेंजिंग टैब कलर इज कि अगर आपको एक स्पेसिफिक टैब हाईलाइट करना चाहते हो कि दिस इज माय मेन टैब, ठीक है, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस या फॉर्मेटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि वो टेक्स्ट, वो सेल, वो शीट थोड़ा सा अलग दिखे, राइट? यू कैन ऑलवेज चेंज शीट टैब्स, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड डेटा है तो आप उन सबको एक सेम कलर डाल सकते हो, सो दैट यू कैन सी एंड रियलाइज ओके ठीक है, अगर सब येलो हैं तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप कैटेगरी का डेटा शो कर रहे होंगे, ब्लू है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप कैटेगरी का डेटा शो कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट हाइड। हाइड क्या होता है कि मैंने कुछ रफ कैलकुलेशंस कर रखी हैं किसी एक शीट पे, आई डोंट वांट माय यूजर टू सी दैट, बट ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी इन दैट टेबल, तो मैं उसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हाइड करने के पीछे बस ये है कि हाइड अगर आप कर भी रहो ना तो अनहाइड कर सकते हो इजीली। बस ये है कि सामने सामने दिखना बंद हो जाता है। डिलीट वाला केस नहीं कि डिलीट कर दिया तो खत्म है शीट, है ना? ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट अगर तुम वर्कबुक प्रोटेक्शन करते हो, सर are you there? या प्लीज टेल मी। बताओ, कुछ बोल रहे थे? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो यहाँ पे हाइड, मैं कह रहा था कि अगर आपने कुछ हाइड कर रखा है, राइट, यू कैन
यू कैन पुट हाइड समथिंग एंड देन अगर आप नहीं चाहते हो कि वो हाइड हो, जो हिडन शीट है वो भी देख पाए, तो आप वापस से जाकर के वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, दैट विल रिमूव दैट एक्सेस, अनहाइड करने का बिना, डिलीट अनहाइड ये सब एक्सेस हट जाता है, ठीक है, अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हो तो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटेक्शन या जो कैलकुलेशन है वो कोई नहीं देखे, ठीक है, यू कैन जस्ट हाइड एंड प्रोटेक्ट इट। हेलो या टेल मी। सर, इसमें ऐसे नहीं, मतलब जैसे शीट, कोई भी शीट को जैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो जैसे कोई बंदा मतलब उस पर क्लिक करे तो उस पर क्लिक करते ही वो पासवर्ड मांग ले स्टार्टिंग में। तो वही तो प्रोटेक्ट शीट से होता है ना, अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी चीज को तो उस पर लिखने के लिए आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा अलग से, जैसे मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते जब तक आप जाकर वापस अनप्रोटेक्टेड क्लिक ना करो, यहाँ पे बट अभी पासवर्ड मैं आप डाटा तो उसका देख पा रहा हूँ ना, मतलब उसको पीछे का डाटा ब्लर हो जाएगा, मतलब ये पासवर्ड का जो क्या कहते हैं बॉक्स आता है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, पीछे का ब्लर हो जाएगा। आप प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर के एनक्रिप्ट पासवर्ड कर लो, ठीक है, अगर आपको इतना इशू लग रहा है जस्ट प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, उससे क्या होगा, आप जब फाइल खोलोगे ना तभी आपको वो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे वो कुछ नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है। फाइल में प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो हाइट पे बात हो गई, अनहाइट पे बात हो गई, सिलेक्ट ऑल शीट्स, अगर आप सारी शीट्स एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल से सपोज मैं कोई कैलकुलेशन या कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो है हर एक शीट पे देखना चाहता हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग प्रशांत ऑन शीट 1, सॉरी A1, तो अभी एक्सेल 1 के A1 पे मैंने प्रशांत लिखा है, ठीक है, वो हर एक शीट पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है, वो हर एक जगह पे। तो एक साथ अगर आप सारे शीट्स पे कुछ चेंज करना चाहते हो, just select your sheets and do change in one particular of the sheet, it will reflect in all the sheets, ठीक है। हेलो। या ठीक है, तो दैट इज अबाउट द शीट्स। अब जैसे हम लोग यहाँ पे टैब कलर कर रहे हैं वैसे ही आप डेटा भी कलर कर सकते हो ना, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग दैट यू कैन डू। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, राइट, जैसे ये टेक्स्ट है मेरे पास, अगर पीपल और उनके सामने उनकी सैलरी लिखी हुई है, नॉर्मली डेटा पे रख के अगर आप कंट्रोल ए करते हो, ठीक है, तो क्या होता है पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू डू बोल्ड तो हम कंट्रोल बी करते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप बटन्स या टैब से देखना चाहो तो होम में यहाँ पे बोल्ड होता है, ठीक है। बोल्ड थोड़ा सा थिक हो गया है ना, आप चाहो तो फिर अंडरलाइन कर सकते हो कंट्रोल आई से। कंट्रोल आई तो शॉर्टकट वाली फाइल मैंने डाल दी है ग्रुप पे, ठीक है, तो जिसको भी देखना हो वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप कंट्रोल यू करते हो अंडरलाइन हो जाएगा, राइट। तीनों यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देन यू हैव समथिंग विच वी कॉल एज बॉर्डर। बॉर्डर से क्या होगा, हर एक सेल के बाहर आपको आउटलाइन दिखता है। अगर आप स्पेसिफिकली अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर ऐसे डालना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, ठीक है। और अगर आप डेटा का साइज चेंज करना चाहते हो, कैलिग्राफी फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो, राइट। हम कैलिग्राफी मतलब ये जो कैलिग्राफी फॉन्ट है वहां जा रहे हैं, and you can actually change whatever the font is, right? Mostly Calibri या Times New Roman यूज होता है, ठीक है। अभी देखो जैसे ये मैंने लिखा A1 पे था लेकिन पूरा पूरा दिख नहीं रहा है ना। अगर आप सेल विड्थ एडजस्ट करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं, Alt H O I, ठीक है। अभी देखो दो टाइप के शॉर्टकट होते हैं एक्सेल में। एक जो साइमल्टेनियसली यूज होता है, जैसे कंट्रोल बी है तो कंट्रोल बी एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी सेल सेलेक्ट करके अगर तुमने कंट्रोल बी एक साथ प्रेस किया, कंट्रोल दबा के रखना और उसके साथ में बी, तो वो बोल्ड हो जाएगा पहली बार में, उसके बाद फिर अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। अगर जैसे अभी मैं कर रहा था कि मैं सेल विड्थ एडजस्ट कर रहा था, ठीक है, तो ऑल्ट एच वाई जो है वो सक्सेशन में, मतलब आप पहले ऑल्ट मतलब डेटा सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे वापस से मैं अगर इसको करूं, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑल्ट दबाया छोड़ दिया, ठीक है, दबा के नहीं रखना, दबा के छोड़ दो। ऑल्ट एच दबाया छोड़ दिया, ओ दबाया छोड़ दिया, आई दबाया छोड़ दिया, ऑल्ट एच ओ आई। ठीक है, तो दो तरह के शॉर्टकट जो है, जैसे कंट्रोल बी है, ठीक है, जो साइमल्टेनियसली आपको यूज करने हैं, तो कंट्रोल बी मैं प्लस के साथ लिखता हूं, ठीक है, यू विल सी इट विद अ प्लस। लेकिन ऑल्ट एच ओ आई जो है, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि आप ऑल्ट दबाओ फिर एच दबाओ, ठीक है, फिर ओ दबाओ फिर आई दबाओ, ठीक है, सक्सेशन में जो आपको यूज करना है वो मैं अंडरस्कोर के साथ लिखता हूँ। तो आप शॉर्टकट वाली फाइल जब देखोगे ना, बहुत सारे आपको शॉर्टकट दिखेंगे जो अंडरस्कोर के साथ है, बहुत सारे आपको दिखेंगे जो प्लस के साथ है। प्लस का मतलब है आप साइमल्टेनियसली यूज करो, ऑल्ट सॉरी कंट्रोल बी साइमल्टेनियसली यूज करोगे, और अंडरस्कोर अगर कहीं पे लिखा दिख रहा है इसका मतलब आप सक्सेशन में यूज करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट ऑल एट वंस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, हम यहाँ से जाओ तो बैकग्राउंड या जो यू नो सेल का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ तो सेल कलर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं फॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, और अगर मेरे को साइज इंक्रीज करना तो यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, व्हाटएवर इज दैट। देखो यहाँ पे ये हैश 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 हो गया, राइट। ये हैश 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 कब आता है, जब आपका सेल विड्थ अप्रोप्रिएट नहीं है पूरा डेटा दिखाने के लिए। देखो कई बार ये होगा कि तुम्हारे सेल पे हैश 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 करके आ रहा हो, दो केसेस में हैश दिखता है। एक, या तो तुम्हारा सेल विड्थ पूरा पूरा दिखाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, सेलेक्ट करके ऑल्ट एच ओ आई, सेल विड्थ को दो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा मतलब दूसरा कर नहीं सकते, दूसरा केस होता है जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स जनरली हैश वैल्यू आते हैं, कैलकुलेशन करी तुमने और उसमें कुछ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तुमने जिससे माइनस करना था उसको पीछे लिख लिया तो उससे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो हैश करके आने लग जाते हैं, ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर, सर मैकबुक में ऑल्ट की जगह क्या प्रेस करना कमांड है? कमांड ऑल्ट की सॉरी जगह कंट्रोल के लिए कमांड होता है, कंट्रोल के लिए कमांड है, राइट? ऑल्ट के लिए क्या है? ऑल्ट के लिए यार, ऑल्ट के लिए तो देखना पड़ेगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट। मैं जब यूज करता था तब तो कमांड यूज करते थे। कंट्रोल से रन करते थे ना, ऑल्ट से होता है ऑल्ट। ऑप्शन की क्या है क्या तुम्हारे पास? यस सर, ऑप्शन की ऑप्शन यूज अवेलेबल करना, है। ऑप्शन की पर ट्राई करना, ऑप्शन की ओके शायद सर, से या ओके सर। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे शॉर्टकट्स की, एक सक्सेशन में और एक साइमल्टेनियसली। ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वी कैन डू। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अलाइन। अब अलाइनमेंट की बात हम जैसे करते हैं, ठीक है, तो यू कैन आल्सो सेट द अलाइनमेंट। यहाँ पे आप या तो सेंटर लाइन कर, दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज राइट अलाइन। अगर आप हाइट वाइज देखो, ठीक है, अब हाइट वाइज कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे इसका सेल का जो विड्थ हाइट है वो इंक्रीज करता हूँ। ये कैसे करेंगे? अगर मान लो तुम किसी कॉलम का पूरा विड्थ चेंज करना चाहते हो, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कॉलम का विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम मैनुअली जा करके भी, जरूरी नहीं कि ऑल्ट टच वाई ही सही करो, आप मैनुअली जा करके भी, अगर उसके माउस चाहिए होगा उसके लिए ऑब्वियसली, आप कॉलम के राइट हैंड बॉर्डर पे जाओगे, राइट, यू सी दिस ब्लैक प्लस साइन, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग, ठीक है, तो आपका विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी रो के, मंडे टू फ्राइडे होता है, राइट, आज इस हफ्ते क्लास है, मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे। अगर मेरे को इसका हाइट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, रो नीचे जो है ना, नीचे प्लस साइन आ रहा है, क्लिक करके इसको बढ़ा देता है, ठीक है। सर एक बार सर ये वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने हाइट, सॉरी, मैंने पहले विड्थ इंक्रीज करा था, राइट हैंड बॉर्डर पे जाकर के विड्थ इंक्रीज करा था, ठीक है, उसके बाद फिर रो के बॉटम पार्ट में जाकर के, ठीक है, ठीक है। यार क्या Can do this on format tab also. हाँ, फॉर्मेट टैब से ऑटो फिट होता है, राइट। फॉर्मेट टैब एक्चुअली जो शॉर्टकट है वो फॉर्मेट टैब से ऑटो फिट करने का ही है, ठीक है, ऑल्टर चॉइस से तुम यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो फॉर्मेट टैब से आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो, रो हाइट आप चाहो तो यहाँ पे खुद से कुछ स्पेसिफिक एडजस्ट, जैसे अभी 57.75 है, इफ आई वांट आई कैन मेक इट 67, उससे भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब मैनुअली करो, फॉर्मेट में जाके करो, जस्ट द सेम, ठीक। मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा था, तो अलाइनमेंट मैंने सेट कर दिया। ऑल्सो अगर मान लो तुम्हारे पास जैसे तुम देख रहे हो कि मैंने एक पर्टिकुलर सेल पे लिखा, ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे
मैंने लिखा A2 पे और वो B2 पे भी आ रहा है, C2 पे भी आ रहा है, इट्स ओवरलैपिंग, ठीक है। टेक्स्ट मेरा A2 पे ही है, कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे अगर देख रहा हूँ मैं, अगर मैं प्रशांत माधव वाला सेल अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, A2 रिफ्लेक्टिंग ओवर है। अब आ रहा है वो 3 सेल पे, सही है। अभी तीनों सेल पे अगर मेरे को दिख रहा है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंबाइन ऑल दीज 3 सेल्स। कैसे करते हैं? हम सेलेक्ट करेंगे तीनों को, ठीक है। देन Alt H M C, Alt H M C से मर्ज इन सेंटर होता है। Alt H M C अंडरस्कोर के साथ है अगेन, ठीक है। वैसे अगर आप नंबर ऑफ सेल्स मर्ज कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जैसे ये 6 सेल्स है मेरे पास, मैं इसमें Alt H M C किया। इसने मेरे को स्पेसिफिकली बोला कि द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डेटा वैल्यू, ठीक है। मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली। आपके पास सिर्फ अपर लेफ्ट डेटा बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। सो मर्ज इन सेंटर करने से पहले अगर मल्टीपल सेल्स कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि या तो बाकी सेल्स पे डेटा ना हो अपर लेफ्ट सेल को छोड़ के, मतलब यू शुड एम्प्टेट, या फिर अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप कहीं और उसको रख लो, बिकॉज ये नहीं रिटेन करने वाला है उसको, ठीक है। और अगर आप वापस से नॉर्मल मोड में लेके आना चाहते हो कि जो बाइफरकेशन से मेरे पास अलग अलग सेल्स के, हम वापस से करेंगे Alt H M C, अनमर्ज भी हो जाए, ठीक है। दैट इज देयर। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा और मैं वेट एडजस्टमेंट कर रहा था अभी तक, है ना। फिर मैंने मर्ज सेंटर करके भी, मर्ज सेंटर करने के पीछे भी कहीं ना कहीं विड्थ एडजस्टमेंट का ही थॉट था, ठीक है। विड्थ ही एडजस्ट हो रहा था। अगर मेरे को हाइट एडजस्ट करने की, चलो ठीक है तुम हाइट एडजस्ट कर दो मेरी, तो हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है Alt H W। बोल दो मेरे बैंक चले गए, बैंक से लिया बस। रैप शॉर्टकट का क्या होता है? रैप टेस्ट का Alt H W अंडरस्कोर के साथ है। ओके सर Alt HY, Alt HW और Alt HMC, तो इसमें Alt को भी प्रेस करके नहीं रखना है? नहीं, Alt दबा के छोड़ दो, मतलब तुम्हारे Okay. केस में ऑप्शन बटन होगा, ऑप्शन में दबा के छोड़ दो। H सर बता, ऑप्शन से हो नहीं रहा है तो मैं नहीं हो रहा? विंडोज में ट्राई करूंगा बाद में। अच्छा ओके, Alt दबा के छोड़ दो, H दबा के छोड़ दो, M दबा के छोड़ दो, C दबा के छोड़ दो, Alt H M C, इट विल Got मर्ज, it. ठीक है। थैंक यू सर। अंडरस्कोर मतलब मैं उसको अंडरस्कोर से लिखता हूँ इसीलिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आपको छोड़ते जाना है, आपको एक साथ दबा के नहीं रखना, ठीक है। साइमल्टेनियसली, जैसे कंट्रोल भी था, कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए, राइट। जो भी चेंजेस आपने किए हैं, यू वांट टू सेव इट, आप कंट्रोल एस कर, ठीक है। दैट इज आल्सो नो साइमल्टेनियसली, ठीक है। ठीक है guys, चलो बाकी हम थोड़ा और देखेंगे बेसिक्स पार्ट, ठीक है। There are few more things which are required to see once we complete that. Monday को हम वो complete करेंगे। Tuesday से we'll start working on specific sheets जहाँ पे आप भी काम कर सकोगे। कल नहीं होगी क्लास? सर अब मंडे को क्लास होगी? हाँ, मंडे या को, कल? मंडे टू फ्राइडे, ओके, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, see you on Monday, चलो।